जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आज देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो आज एक इतिहास लिखा गया है। इस इतिहास के साथ आगे क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट की सहायता से अभी देखिएगा एक परिवर्तन का लहर देख रहे हैं। ये लहर आगे कब तक जारी रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे और क्या चेंजिंग होने वाला है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, एक कानूनी, एक सामाजिक, एक जो दायित्व होता है सरकार का जनता के प्रति, इसका एक प्रूफ आज जो कि पेश हुआ है, जो एक भारतीय पॉलिटिक्स में इसका एक इतिहास लिखा जाएगा और इस इतिहास का आगे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कि शिक्षा मिनिस्टर थे। और ये इस्तीफा, जैसा कि स्थिति थी आज की सरकार में, जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर जो एक घमंड कह सकते हैं, ये घमंड टूटता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे थे कि जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार में आप देख रहे थे कि लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि किसी भी तरह की गलती क्यों न हो, कितना भी बड़ी गलती क्यों न हो, लेकिन जो भी मंत्रालय होगा उसका इस्तीफा नहीं होगा। जैसा कि अभी राजनाथ सिंह जिस तरह से अभी जो कि सेना के अध्यक्ष हैं, वो पहले गृह मंत्रालय रह चुके हैं, वो बताए थे कि इस मंत्रालय में किसी तरह का इस्तीफे की बात नहीं होती है। ये यूपीए की सरकार नहीं है। लेकिन आज देख रहे हैं कि जैसा कि एक परिवर्तन हुआ, उसके अनुसार से जो सत्ता पक्ष का एक घमंड कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि लगातार देख रहे थे कि पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक होते जा रहा था और इस पे जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, कहीं न कहीं ऊपर पर्दा डालते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। और जैसा कि सूत्रों से पता चलता है कि ये पेपर लीक कहीं न कहीं सरकार के द्वारा एक मानसिक जो सोच होता है उसको प्रदर्शित करता है। जैसा कि देख रहे थे कि जो बीजेपी सरकार है, वो कहीं न कहीं कहा पता चलता है कि ये आरएसएस, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, जो मनुवादी को सपोर्ट करता है, ये कहीं न कहीं देखिएगा उसको पारित करने की कोशिश किया जा रहा था। और लगातार जो भारत का शिक्षा व्यवस्था था, कहीं न कहीं जहां अभी कह सकते हैं कि ऊपर जो जा रहे, तो यूनिवर्सिटी हो या तो कोई स्कूल हो या सरकारी एग्जाम हो, परीक्षा हो, ये बात तो बड़ी चीज है। लेकिन आप देखिएगा कि ग्राउंड पर कहीं न कहीं छोटे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, इसमें कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं लचर होते जा रही थी। और इससे कहीं न कहीं देखिएगा कि जो ग्राउंड लेवल पर, गांव में जो रहते हैं, उन छात्रों पर बहुत असर पड़ रहा था। और ये छात्र का असर कहीं न कहीं देखिएगा गांव में जो माता पिता होते हैं, गार्जियन होते हैं, उन पे भी असर पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं देखिएगा कि जो ये इस्तीफा हुआ है, इसका लिंक कहीं न कहीं लगातार देख रहे थे कि बहुत ग्राउंड पर जा चुका था। छात्रों का जो बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक जानकारी होती है, बेसिक अधिकार है पढ़ाई का, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंच रहा था और उसको बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा था। तो इस पर जो ग्राउंड का जो जनता है, जो भारत की एक कह सकते हैं कि नया जेनजी आई है, उसको ये बात कहीं न कहीं समझ में आ गई। और ये जो प्रदर्शन है, कहीं न कहीं देखिएगा कि सीजेपी स्टार्ट तो की थी इस प्रदर्शन को लेकर के, नीट पेपर को लेकर के कहीं न कहीं स्टार्ट तो की थी, लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ सीजेपी या तो नॉर्मल जो राजनीतिक जो हिस्सा होते हैं उन तक था। लेकिन जहां पर देखिएगा कि सोनम वांगचुक अभी जो धरना प्रदर्शन पर, भूख हड़ताल पर रहे थे, उससे कहीं न कहीं देखिएगा वो जो मानव हैं, वो एक कह सकते हैं कि शिक्षाविद कह सकते हैं, जो शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं और बहुत सारे स्कूल खोले, जो फेल हो जाते हैं उन छात्रों को पढ़ाने के लिए बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जब वो धरना प्रदर्शन पर आए और भूख हड़ताल पर कहीं न कहीं गए, तो वो जो अपना कार्यकाल है, जो सामाजिक काम करते हैं शिक्षा के प्रति या कोई भी रिसर्च के प्रति, तो उनका एक सोच था, उनके प्रति एक भारत में एक पहचान थी जो शिक्षा के रिलेटेड थी। जब वो धरना प्रदर्शन पर आए,
तो इसका असर कहीं ना कहीं देखिएगा कि जनता तक वो जो मैसेज था सोनम वांगचुक को लेकर के, ये कहीं ना कहीं लोगों तक, जनता तक, जेएनजी तक ये मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं ये जो मांग है, नीट पेपर लीक जो हुए थे उसमें 20-22 छात्र ने आत्महत्या किया था। ये मैसेज कहीं ना कहीं देखिएगा कि ग्राउंड तक, गांव तक जो भी बच्चे हैं आज जो जेएनजी है पढ़ रहे हैं, उन तक कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया था। और इसका ही असर देखिएगा कि जंतर मंतर पर जो स्टार्टिंग में जो भीड़ थी, जो जनता आ रही थी, जो व्यक्ति आ रहे थे, जो बच्चे आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं 200-400 तक थे। लेकिन जब ये भूख हड़ताल हुई तो ये मैसेज कहीं ना कहीं देखिएगा कि सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी मीडिया को तो नहीं कह सकते, उसका एजेंडा अलग ही है, सोशल मीडिया के थ्रू कहीं कहीं देखिएगा कि ये बहुत हद तक कह सकते हैं कि बहुत जो जेनजी हैं, जो छोटे छोटे अपने स्टार्टिंग करते हैं जो पढ़ाई को लेकर के, उन तक मैसेज चला गया। और ये मैसेज देखिएगा कि वो उनको खींच करके कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर ले आया। और ये जंतर मंतर धीरे धीरे 100 से 200, 200 से 400, 400 से 1000, 1000 से 2000, और जहां तक देखिएगा 20 तारीख को जब सोनम वांगचुक का मांग को अगर नहीं माना गया तो उन्होंने कॉल दिया था देश को, छात्रों को, कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, जो कि मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो पेपर लीक हुए हैं, जो छात्र आत्महत्या किए थे, उनको कहीं ना कहीं मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे। तो ये बात अगर नहीं बात मानी जा रही थी तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो 20 तारीख को कॉल था उससे पहले एक और मैसेज दिया गया उन छात्रों को जो सोनम वांगचुक को एक गलत तरीके से प्रदर्शन जो कि जंतर मंतर पर कर रहे थे, उनको जबरदस्ती उठा करके कहीं सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं देखिएगा कि बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि जो भीड़ थी उसको बढ़ाया। और 20 तारीख को जो कॉल था छात्रों का, वो छात्र कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि हम अपने घर पे से ही देख लेंगे, जो कि संसद मार्च होना था। अगर ये संसद मार्च हो जाता, जो छात्र अपने पढ़ाई में लगे हुए थे, जो अपने अपने रूम में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, वो वहां तक नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। चलो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, सोनम वांगचुक अपना प्लानिंग किए थे कि संसद मार्च को संसद मार्च करना है, तो कहीं ना कहीं देखिए संसद मार्च नहीं करने दिया गया। उससे 20 तारीख से पहले ही उनको उठा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। इससे जो छात्र कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो अपने रूम में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, जो मैसेज इंस्टा पर जो कि रील दिखते हैं जेनजी आज, उन तक ये मैसेज गया कि ये सरकार कहीं ना कहीं गलत कर रही है। जो छात्र बीजेपी को सपोर्ट करती थी, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक मैसेज गया कि ये जो हमारा मांग था शिक्षा के प्रति, ये जो बेसिक मांग थी, उसको कहीं ना कहीं सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी। ये मैसेज कहीं ना कहीं देखिएगा जो छात्र तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, उन तक चला गया। और जब उनको उठा दिया गया तो 20 तारीख को जो मार्च करने का प्लानिंग था उस पर कहीं कि असर दिखता हुआ दिख रहा था। फिर देखिएगा कि सीजेपी जो अभिजीत दीप के हैं, वो इस मांग को कंफर्म किए कि हम 20 तारीख को मार्च करेंगे। और यहां पर देखिएगा कि 2 दिन तक खुद अभिजीत दीप ने भूख हड़ताल किया और 20 तारीख को जो मार्च करना था उस मार्च को पूरा करने का प्लानिंग शुरू कर दिया कि जब इस मार्च को पूरा करेंगे ही, क्योंकि सरकार द्वारा जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उठाया गया और ये प्लानिंग को खत्म करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये सोनम वांगचुक को जैसा लग रहा था सरकार को कि सोनम वांगचुक को हटा देंगे तो ये जो बच्चे हैं जो जंतर मंतर पर हैं उनको इतना हिम्मत नहीं होगा कि ये जाकर संसद मार्च करें। फिर भी देखिएगा अभिजीत दीप के इस पर अड़े रहे और जो 20 तारीख का कॉल था कि 20 तारीख को संसद मार्च करेंगे, उस मार्च को करने का प्लानिंग फुल कर लिए। और वो 20 तारीख को प्लान था और जब 20 तारीख आया तो देखेंगे कि जो छात्र 1000 तक पहुंचते थे जंतर मंतर तक, वो कहने की देखिएगा 20 तारीख को 10,000, 20,000, 50,000 तक पहुंच गए। जो कि ये आंदोलन था, ये मूवमेंट था, छोटे मोटे चल रहे थे, इसको कहीं ना कहीं सरकार ही उसको बढ़ावा दिया और ये सोनम वांगचुक को उठाने के बाद बढ़ावा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा जो कि 10 से 20,000, 50,000 स्टूडेंट वहां पहुंचे, इससे कहीं ना कहीं मूवमेंट और तेज हो गया। और जो मूवमेंट अभी देख रहे थे कि जंतर मंतर तक था, वो कहीं कहीं देखिएगा कि अलग अलग राज्यों में होने लगा। जैसे बिहार में देखिएगा पटना में चल रहा था, महाराष्ट्र मुंबई में चल रहा था, अलग अलग जिला तक ये मूवमेंट चला गया। और ये छात्र जो घर पे बैठे हुए थे ये 20 तारीख को पहुंच गए
और ये मूवमेंट था बहुत बड़ा हो गया। जितना मतलब जितना नॉर्मल चल रहा था उससे कई गुना बड़ा हो गया। और ये मूवमेंट बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं देखिएगा 20 तारीख को मार्च करने की कोशिश किया गया, फिर भी उन पर देखिएगा कि जब लाठी चार्ज शुरू हुआ, जब मूवमेंट संसद मार्च को प्लानिंग आगे बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं उनको अभिजीत दीपके को रोका गया। और रोकने के वजह से देखिएगा बहुत सारे छात्र थे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको रोका गया और उन पर लाठी बरसाई गई और गैस के गोले छोड़े गए। कहीं ना कहीं देखिएगा बर्बरता पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा अपनाया गया। और इससे कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो मूवमेंट चल रहा था, छात्रों का आंदोलन, जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा था, ये कहीं जब लाठी चार्ज हुई तो ये छात्रों का आंदोलन बन गया। छात्रों के अंदर एक गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार ऐसे हमारे साथ क्यों कर सकती है, हम सिर्फ ये जो सरकार है हमारे द्वारा चुन के गई है और हम पे लाठी बरसा रही है। ये कहीं ना कहीं देखिएगा जब 20 तारीख से आगे 2 दिन 4 दिन 25 तारीख तक आ गया, तो 25 तारीख देखिएगा ये आंदोलन और बढ़ते गया। फिर देखिएगा कि सरकार के जब मूवमेंट बढ़ा तो सरकार इससे घबराने लगी और कहीं ना कहीं बात करने की बात शुरू हो गई। और यहाँ पर देखिएगा कि जब 20 तारीख को संसद मार्च करना था, उसके बाद भी जो सोनम वांगचुक थे वो अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़े थे। तो इसमें भूख हड़ताल को लेकर के सरकार भी बात करने गई सोनम वांगचुक से, उनका हड़ताल भूख हड़ताल भी को खत्म किया, हंगर स्ट्राइक को खत्म किया। ये पहला बात हुआ। दूसरा, सीजेपी प्रोटेस्ट में जो सीजेपी का कमेटी का जो आदमी है, जो मेंबर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की सरकार, जो कि सरकार घबराने के बाद ये काम की। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा एक सरकार को दबाव में आने के बाद ये सब काम करना पड़ा। और लगातार देखिएगा आज 25 तारीख तक आ गए, तो 25 तारीख को भी सरकार के द्वारा सीजेपी जो कमेटी है उनसे फिर से एक बार बात हुई, एक राउंड बात हुई। और उसमें देखिएगा कि सीजेपी के द्वारा पहला मांग रखा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और दो मांग थी कि जो छात्र नीट में आत्महत्या किए हैं उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। और जो भी 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था, जिस छात्र पर एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर को भी खत्म किया जाए। और यहाँ पर एक और मैं ऐड कर दूं कि जो छात्र सीजेपी जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो एफआईआर हुआ था वो अलग है। लेकिन ये बड़ी बात कह सकते हैं कि सीजेपी के द्वारा जो कमेटी के मेंबर हैं, जो अलग अलग राज्यों में जो प्रोटेस्ट की वजह से उन पर एफआईआर हुआ है, उसको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा जो सीजेपी प्रोटेस्टर हैं या सीजेपी पार्टी है, कहीं ना कहीं सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं, जो बिहार में प्रोटेस्ट के कारण जो एफआईआर हुए थे उनको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि इतना एक महीने में इतना सारी बात हो गई, तब लास्ट में जाकर के धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद अब क्या मैसेज आ रहा है, जैसा कि बात हो रहा है कि एक राउंड फिर आज बात हुई, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो फिर हम एक्सलेट करेंगे अपने मूवमेंट को और फिर से संत मार्च करने का एक कॉल करेंगे। तो इससे और सरकार घबरा गई और कहीं कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब इससे ये पता चलता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हुआ, इससे नॉर्मल कोई बात नहीं है कि नॉर्मल है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, एक मंत्रालय का इस्तीफा हो जाने से कोई असर तो नहीं पड़ती है, लेकिन एक मैसेज जो था सरकार और एक स्टूडेंट के प्रति और एक शिक्षा व्यवस्था के प्रति, इसमें देखिएगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि जैसा देखिएगा कि सरकार जिस तरह से छात्रों को या किसानों को या किसी तरह का मूवमेंट को दबाने की कोशिश करती थी, ये कहीं ना कहीं देखिएगा एक मैसेज सरकार के प्रति भी चला गया कि अब जो है छात्र या किसी तरह का मूवमेंट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी बल था सरकार के द्वारा वो अपना लगाया गया कि हम जो अपने बात पे चलते हैं, जो हमारा पार्टी का उद्देश्य है कि इस पार्टी में, इस सत्ता में किसी का इस्तीफा नहीं होता है, इस रूल को कहीं ना कहीं देखिए टूटता हुआ दिख रहा है। और अब बात करेंगे कि जो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और सरकारी जो काम, जो कि एजुकेशन के प्रति एक मूवमेंट हुआ, और इस मूवमेंट से आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि देखिएगा कि अभी सरकार लगातार बोल रही थी कि हम किसी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन स्टूडेंट ने इसको मनवाया। तो इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार अब छात्रों के प्रति और शिक्षा के प्रति
कम नहीं आ सकती है और नहीं तो नॉर्मल इसको ले सकते हैं। जैसा कि देख रहे थे कि बस जो शिक्षा मंत्रालय से जो अच्छे जो भी मेन ऑफिसर या मेन कह सकते हैं कि सचिव हैं, उनको हटा करके दिखाया जा रहा था कि मतलब ये सही कर सकते हैं, लेकिन छात्र इसको नहीं माने। और अब देखिएगा कि स्टूडेंट के प्रति या तो कोई भी पेपर लीक के प्रति हमें लगता है कि छात्र अब नहीं सुनेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा पहल शुरू हुआ है और आगे शिक्षा के प्रति आगे बढ़ने का बात हमेशा लगेगा और सरकार भी शिक्षा व्यवस्था पर अच्छा से काम करेगी और शिक्षा में किसी तरह का त्रुटि आती है तो उस पर स्पेशल बात करेगी और उस पर रूल लगा करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की कोशिश करेगी। इससे पता चलता है कि लगातार अगर किसी तरह का प्रोटेस्ट हो, चाहे तो किसान प्रोटेस्ट हो या तो मजदूर प्रोटेस्ट हो, ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा मजबूती को दिखा करके और आगे बढ़ने का जो बात किया गया है, जो ये प्रूफ होता है कि ये देश में शिक्षा को नीचे दबाया नहीं जा सकता है, जो कि बेसिक जरूरत है। छात्रों जो आज के जेनजी हैं, जो अल्फा जेनजी जो अभी स्टार्ट हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक प्रूफ मिल गया कि आगे भी किसी तरह का सत्ता, कोई भी सत्ता है, अगर शिक्षा के प्रति प्रतिकूल नहीं रहेगी, शिक्षा के प्रति अनुकूल नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम में आना पड़ेगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि सत्ता को मतलब घबराने पर आ गई है कि स्टूडेंट उनको हिला करके रख दी है। जैसा कहा जा रहा है कि अभी सत्ता, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देने का इतना हिम्मत कहां से आ रहा था, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि यहाँ सत्ता का जो भी मंत्रालय है वो उनको सपोर्ट कर रही थी। जैसे कह सकते हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने लगातार उनको प्रोटेक्ट किया और इनको नहीं हटाने का एक नियम लागू रख रखा था। ये कहीं ना कहीं देखिएगा इसका असर आगे पड़ने वाला है। जैसा कि लग रहा है कि जैसे बदलाव अभी शिक्षा में हुआ है, उसी तरह बदलाव किसान के प्रति भी होगा और भी जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि कह सकते हैं कि अभी जो इलेक्शन के थ्रू जो जिस तरह से गलत मैसेज आ गया है, अभी देखिएगा स्टूडेंट के प्रति भी कि जो ईवीएम या किसी तरह का धांधली होता है, उस पर भी हमें लगता है कि आगे बात होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। क्योंकि अब जो आवाज आना था भारत की जनता के थ्रू, वो आवाज आ चुकी है और अगला प्रोटेस्ट क्या होगा सीजेपी का, इसको भी देखना होगा। क्योंकि ये जो सीजेपी पार्टी बनी है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जेनजी और छात्रों के द्वारा ये पार्टी बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा आगे कोई और मूवमेंट चालू हो सकता है, होता है या नहीं होता है, ये भी देखेंगे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा और ऐसे ही आप सबके लिए डीप डायलॉग लेकर के आते रहेंगे और आप सबसे बात करते रहेंगे। तो इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।